हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए असाध्य बिना कविता से संबंधित 160 प्लस एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। जो लोग मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रकार का नोट्स यानी एमसीक्यू चाहिए तो जो कि पेड फॉर्म में है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7004501486। ओके, और इसी पर आप इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं जो इंटरेस्टेड हैं। और या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा यूट्यूब का, तो वहाँ पर सारे मेंशन किए हैं क्या क्या टॉपिक मिलेंगे। ओके, और असाध्य बिना कविता का ये भाग 2 है। भाग 1 में 150 प्रश्न हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज हम लोग 51 नंबर से लेके 100 नंबर या उससे ज़्यादा प्रश्न हम लोग आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग। 51 नंबर प्रश्न है, असाध्य बिना कविता में कितनी पंक्तियां हैं? तो विकल्प सी 321। नेक्स्ट प्रश्न है, असाध्य बिना में रानी ने प्रियवंदा को उपहार स्वरूप क्या दिया? तो सतलड़ी माल। नेक्स्ट प्रश्न है, आंगन के पार द्वार कविता संग्रह कितने खंडों में विभक्त है? तो 3 खंडों में विभक्त है। आंगन के पार द्वार कविता संग्रह की 3 खंडों में विभक्त है, उनके नाम क्या क्या है? तो अंत सलीला, चक्रांत शिला, असाध्य बिना, उपयुक्त सभी जाएंगे। यहाँ पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है। पंक्ति में केश कंबली का क्या अर्थ है? तो केशों को कंबल ओढ़े हुए। विकल्प सी से उत्तर हो जाएंगे यहाँ से। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, यहाँ भी पंक्ति लिखी हुई है। पंक्ति में प्रियवंद का कौन सा भाव अभिव्यक्त हुआ है? तो अहम कार्य रहित होना। नेक्स्ट है, पर हर स्वर कंपन लेता है मुझको मुझसे शोक। पंक्ति के माध्यम से कवि किस ओर संकेत कर रहे हैं? प्रियवंद के एकाकार होने की ओर। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी देखिए, किलक उठे स्वर शिशु। पंक्ति से कवि का अभिप्राय है बीना से स्वर निकलने लगे। सभी पुराने लुगड़े से झड़ गए। पंक्ति से कवि का आशय है सभी दुर्भावनाएं समाप्त हो गई। तू गा मेरी अंधियारे अंश से आलोक जगा स्मृति की श्रुति का। पंक्ति में कौन किसे गाने के लिए कह रहा है? प्रियवंद किरीट वृक्ष से। असाध्य बिना का निर्माण किस दिव्य और महान जीवनदायक वृक्ष से हुआ था? किरीट तरु। असाध्य बिना का निर्माण किस संगीतकार के जीवन भर की साधना थी? ब्रजकृति। केश कांबली प्रियवंदा कहाँ रहता था? गुफा में रहता था। बीना का निर्माण किया था ब्रजकृति ने। जब बीना मौन हो गई तो प्रियवंद ने उसे गोदी से उठाकर धीरे से नीचे रखा। तो कवि ने उस समय बीना की तुलना किससे की? सोए हुए शिशु से। नेक्स्ट है, बीना से संगीत के अवतरित होने की खुशी में रानी ने खुश होकर प्रियवंद को क्या दिया? कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे ना साध सका। यह कथन किसका है? राजा का प्रियवंदा के प्रति। किरीट तरु की कोटर में कवि के अनुसार कौन सोता है? तो भालू सोता है। नेक्स्ट है, वीणा का जो संगीत अवतरित हुआ उसमें रानी ने क्या सुना? अनन्य प्रेम सर्वोपरि है। किरीट वृक्ष को किसका अग्रज बताया है? झारखंड। ब्रजकृति ने बीना को किरीट तरु से अभिमंत्रित करके बनाया था, लेकिन उसकी हर साधना क्या थी? बीना को हर कोई साध नहीं सके। राजन पर मैं कलामंतु नहीं। कथन किसका है? प्रियवंद का। केश कंबली का। भरोसा है अब मुझको साथ आज मेरे जीवन की पूरी होगी। यह कथन किसका है? राजा का है।
नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, ये किससे कहा गया है? किरीट ब्रिज से कहा गया है। असाध्य बिना कविता में व्यक्त हुआ है प्रकृति का ध्वन्यात्मक और आलम्बन रूप। नेक्स्ट प्रश्न है, हठ साधना यही थी उस साधक की। पंक्ति किसके लिए कही गई है? व्रजकीति के लिए कही गई है। प्रिय पाठक, यो मेरी वाणी भी मौन हुई। किसकी वाणी मौन होगी? अगय की मौन हो गई थी। अगय जी द्वारा संपादित ताल सप्तक प्रकाशन कब होता? 1943 ईस्वी। असाध्य बिना का निर्माण किस वृक्ष की लकड़ी से हुई थी? किरीट तरु की। किरीट वृक्ष की जड़ें पाताल लोक तक पहुंच गई थी। वह कौन उसकी सुगंधि के आकर्षण में सोता था? तो विकल्प ए वासुकी नाग। वीणा का नाम असाध्य वीणा क्यों पड़ा? वीणा को कोई बजा नहीं सका। प्रियवंत के अनुसार वीणा साधना संभव कैसे हुआ? शून्य और मौन से। वीणा का स्वर संगीत राजा ने किस रूप में सुना? विकल्प ए वरमाल के लिए विजय श्री के रूप में। प्रियवंदा ने वीणा की साधना कैसे की? अपने आप की किरीट तरु में समर्पित कर। नेक्स्ट प्रश्न है, वीणा का स्वर सुनकर राजा का राज मुकुट हल्का हो गया। राज मुकुट की तुलना उस समय किससे की गई थी? शिरीष के फूल से की थी। नेक्स्ट है, किरीट वृक्ष के कानों में कौन रहस्य कहा करते थे? हिमशिखर। आगे प्रियवंद केस कमली गुफा गे राजा ने आसान दिया। राजा के मन में कौन सा भाव था? कृतज्ञता। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, एक चोट व संचित संगीत जिसे रचने में स्वयं ना जाने कितनों के स्पंदित प्राण रच गए। असाध्य वीणा के बारे में यह किसने सोचा? प्रियवंत ने सोचा। नेक्स्ट है, धीरे बोला राजन, पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं, शिष्य साधक हूँ। यह किसने कहा? प्रियवंत ने कहा। असाध्य वीणा कविता के प्रमुख पात्र हैं प्रियवंत, राजा, रानी, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। यहाँ पर राजा भी है, प्रियवंत भी है, रानी भी है, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। यहाँ पर भाग 3 में हम लोग 60 प्रश्न देखेंगे जो कि कवि परिचय रहेगा इससे रिलेटेड। तो यहाँ से जितने प्रश्न बनते थे मैंने आपको देने का ट्राई किया हूँ, और यही 100 प्रश्न आपका प्रश्न बनेंगे। और 60 प्रश्न जो 60 प्रश्न मैंने आपको कवि परिचय से बोला वो आप वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, उसे देख सकते हैं उससे संबंधित। ओके, जिन्हें भी PDF चाहिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7004501486। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।